हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th के लिए हम सेट 2 का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 का आ रहा है पेपर, क्योंकि आज से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं 9th क्लास के। तो जो भी जिस भी क्लास का है वो 20 मार्क्स का 9th का पेपर आया हुआ है, तो आपका भी 20 का आएगा। और ये हमारा सैंपल पेपर है 40 मार्क्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उससे हमारा डबल रिवीजन हो जाएगा। और सेक्शन सी तक सॉल्यूशन मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन डी, जो कि ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस। क्वेश्चन 2 ही हैं, लेकिन उनमें 2-2 चॉइस है, तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और 5-5 नंबर के हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन and C and D are the roots of this equation, where ABCD form a GP, then prove that Q plus P ratio Q minus P इतना है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को कि सबसे पहले आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं उनका नाम ए और बी है। क्लियर है भाई? रूट्स हैं, इक्वेशन है, अब हम रूट्स तो निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? कि भैया ये पी नहीं पता हमें, लेकिन हमने 10th क्लास में एक रिलेशन किया था सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। याद है कि अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा होता था सी बाय ए। इस रिजल्ट को यूज करके जो रूट्स हैं वो ए और बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा माइनस माइनस 3/1। ए प्लस बी आ गया 3/1 या 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड ए बी आ गया p/1, यानी कि p लगा लो। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम होल्ड कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई, यहां से ए बी की वैल्यू p आ गई। हो गया। सिमिलरली सी एंड डी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो एंड ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं वो सी एंड डी हैं। तो सेम लाइन पे अब मैं डायरेक्ट कर दूं तो c प्लस डी तो 12 आ जाएगा माइनस बी बाय ए, और सी डी आ जाएगा क्यू। ये चारों चीजों को हमें जो मतलब समझ आया। कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता, करें क्या करें क्या। तो इसने जो बातें कही हैं उनको लो भाई। इसने हमें कहा कि इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, रूट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो उनकी सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इनकी सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब एक बात का और ध्यान देना है कि जो ए बी सी डी है वो जीपी में है। आल्सो ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। तो हमें क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी का रेशियो निकालना है। क्लियर है? इस रिजल्ट को और देखो कि इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जब जीपी में है तो या तो इनका इनका कॉमन रेशियो सेम होता है, तो हमने मान लिया कि आर इज द कॉमन रेशियो। इनकी कॉमन रेशियो को हमने आर मान लिया। अब ध्यान देना कि ए तो पहली टर्म हो गई, अब बी दूसरी टर्म है तो हम उसे ए इंटू आर लिख सकते हैं। सी तीसरी टर्म है तो उसे ए इंटू आर स्क्वेयर लिख सकते हैं, और डी को हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब। ठीक है। अब अगर अब ध्यान देना है कि इन चीजों को हम कहाँ कैसे यूज करें। हमें निकालना है क्यू प्लस पी बाय क्यू माइनस पी, तो पी और क्यू चाहिए। पी ए बी के बराबर है तो हमें ए बी चाहिए। मतलब हमें अगर ए मिल जाए और आर मिल जाए तो ये चारों टर्म आ जाएंगी ए बी सी डी। जब ये चारों टर्म आ जाएंगी तो पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। पी और क्यू आ जाएगा तो हमारी ये रेशो भी आ जाएगी। ये हमने करना है। तो अभी यहाँ आपको दे रखा है कि ए प्लस बी 3 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो a तो a हो गया और b की जगह ए आर लगा दो। a कॉमन ले दो इंटू 1 प्लस आर, तो ये 3 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। एंड जो है c प्लस डी 12 है, तो भैया c प्लस डी 12 है बेटा, तो c कहाँ है?
सी की वैल्यू हो गई ए आर स्क्वेयर और डी की वैल्यू हो गई ए आर क्यूब। दोनों में से ए आर स्क्वेयर कॉमन ले लो तो ये 1 + r 12 बन गया। जब भी जीपी में कोई वैल्यू निकालने तो हम डिवाइड का रूल फॉलो करते हैं, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। ए आर स्क्वेयर इंटू 1 + r, ए इंटू 1 + r, 12/3 आ गया। 1 + r से 1 + r कट गया, ए से ए कट गया, आर स्क्वेयर 3 चौके 12, 4 आ गया। अंडर रूट करोगे तो आर की दो वैल्यू आएंगी +-2। ठीक है, आर आ गया। आर की वैल्यू को यहीं कहीं पुट कर दो तो ए आ जाएगा है। तो पुट आर इन फर्स्ट, पुट दो दो बार रखेंगे। पुट आर इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा है ए इंटू 1 + r इज इक्वल टू 3, तो a इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया तो a की वैल्यू 1 आ गई और r की वैल्यू 2 आ गई। एक केस तो ये बन रहा है। दूसरा केस ये बन रहा है कि r को -2 रख दो इसके अंदर ही, a इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू 3, -1 बनेगा, a की वैल्यू -3, r की वैल्यू -2। ये दो रिजल्ट आ गए। अब इनसे पहले बी सी डी निकाल दो, फिर दिखा दूं। ये रहा बी सी और डी, बी ए आर, लेकिन दो केस बनेंगे। अब पहले तो इसी वाले केस को ले लो, ए 1 आ गया तो बी हो गया ए इंटू आर, ए इंटू आर ओनली, ए इंटू आर ओनली, तो 1 × 2 2 आ गया। सी हो गया ए इंटू आर स्क्वेयर, तो 1 × 4 हो गया। और डी हो गया ए इंटू आर क्यूब, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये आ गए ए बी सी डी, 1 2 4 और 8। तो यहाँ से अगर मैं पी निकालूं, याद है ये रहा, पी है अपना ए बी और क्यू है अपना सी डी। तो यहाँ से पहले तो पी निकाल लो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही वो मिसलिनियस ही है। तो पी ए बी हो गया, यानी 1 × 2 2 आ गया, और क्यू सी डी हो गया तो 4 × 8 यानी कि 32 आ गया। अब हमने लेना है क्यू प्लस पी बाय क्यू माइनस पी, ठीक है, ये रहा। तो क्यू 32 + 2 बाय 32 - 2, यानी कि 32 दूनी 32 और 2 सॉरी 32 दूनी नहीं, 32 और 2 34/30, यानी कि आ गया 17/15। तो 17:15 यहाँ से तो आ गया। ठीक है, अब इसको ले लो, ए है -3 तो बी आ जाएगा ए इंटू आर, सीधा कर दू, -3 को -2 से करोगे 6 आ जाएगा। सी आएगा ए आर स्क्वेयर, -3 × 4 यानी -12, और बच्चे डी आ रहा है ए इंटू आर क्यूब। ये देखना पड़ेगा ये वैलिड है या नहीं है। तो -3 × 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24। अब पी निकालो तो ए बी आ रहा है, ए बी -18 आ गया, और क्यू निकालो तो सी डी आ रहा है 12 और 24। देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, ये आ गया। अब निकाल लो क्यू प्लस पी बाय क्यू माइनस पी, -288 -18 और -288 + 18। देखते हैं आता है कि नहीं। 8 8 16, 8 और 1 10, -306 बाय 072, इससे तो ये कट गया, कट गया। 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, 90, 9 एकम 9, 17 और 15 आना चाहिए 6 पे, 6 एकम 6, 6 5 10, 6 एकम 6, 6 7 42 आ गया ना। तो दोनों केस में हमारी जो ये वैल्यू है वो इसने कहा था कि शो करो कि इतनी आनी चाहिए। देखो आंसर सामने हो तो सवाल को प्रूव करना और भी इजी हो जाता है। हम इसे एक तरह का तुक्का भी कह सकते हैं। ये 5 नंबर का मिसलीनियस एक्सरसाइज में से है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, सैंपल पेपर है ये। आगे बढ़ते हैं इसी की इंटरनल चॉइस पर, इसी की इंटरनल चॉइस पे आ जाओ भाई। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ले लेंगे। मान लो दो नंबर है ए और बी, उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ए बी का अंडर रूट होता है। अब उनका जो सम है ए प्लस बी
वो 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि जो a प्लस बी है वो 6 रूट ए बी है। शो दैट नंबर्स आर इन दिस रेशियो। हमें a रेशियो b फाइंड करना है। स्क्वेयर कर लो पहले तो, स्क्वेयर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो अंडर रूट है ना, ये मत करो, स्क्वेयर मत करो। चलो देखो, a प्लस बी बाय रूट ए बी इज इक्वल टू 6/1 आ गया। रेशो है, रेशो पे ही हमने जाना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जिन बच्चों को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ना पता हो, मैं बता दूं कि a बाय बी होता है a प्लस बी बाय ए माइनस बी के इक्वल। अगर दो रेशियो हमें इक्वल दे रखी है, मेरी बात सुनो, इसको ऐसे करने की बजाय थोड़ा और मैं अच्छे से बता दूं कि अगर a बाय बी का रेशियो c बाय डी के इक्वल है, तो a प्लस बी बाय ए माइनस बी का रेशियो c प्लस डी बाय सी माइनस डी के रेशियो के इक्वल होता है। ये है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ो, ऊपर वाले में नीचे वाला घटाओ, यानी इसमें इसको जोड़ो ऊपर और इसी में से इसको घटाओ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं जीपी में। a प्लस बी, और एक चक्कर और है अब यहाँ, एक और चीज मैं चेंज करना चाहूंगी। क्यों? देखो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये होल स्क्वायर बनाऊंगी मैं, और होल स्क्वायर के लिए यहाँ 2 होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से पहले मैं इस 6 को टुकड़े कर लेती हूँ, 3/1 और 2 को यहाँ रख लेती हूँ। कहानी समझ आई? पक्का? भाई ये जो 2 है, अगर यहाँ जाता तो 2 तो ये 6 बन जाता, तो ये कर दिया मैंने। अब लगाओ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ये प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन। a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और इधर लगाओ तो 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1। ऊपर वाले को ध्यान से देखो, रूट ए का स्क्वायर जमा रूट बी का स्क्वायर जमा 2 रूट ए 2 रूट बी, और सेम नीचे, और इज इक्वल टू 4/2। तो ऊपर तो हमारा बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इसको भी मैं लिख ही देती हूँ, बल्कि लो एक ही सेकंड लगेगा। ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, और 2 दूनी 4, और ये 2/1 आ जाएगा। होल स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे नहीं कटेगा, दोनों तरफ वो कर दो, अंडर रूट कर दो। अंडर रूट कर देंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी, ये भी शायद मिसलिनियस में है, माइनस रूट बी, और इज इक्वल टू रूट 2/1। अभी भी हम ए और बी पे नहीं पहुंचे। अगेन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, तो रूट ए ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है, फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस करना है। माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, रूट 2 में 1 ऐड करेंगे और रूट 2 में 1 माइनस करेंगे। बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ऊपर आ गया 2 रूट ए, नीचे आ गया 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 कट गया, रूट ए बाय रूट बी आ गया। हमें तो ए बाय बी निकालना है, तो क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो। तो रूट ए बाय बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर से अंडर रूट कट के यहाँ तो बच्चे ए बाय बी आ गया। इसको सॉल्व करो न्यूमरेटर में, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab हो गया। 2 और 1 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2, और हम लिख सकते हैं कि a रेशियो b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो, और आंसर दे रखा है। सबसे बड़ी मजे की बात ये है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। ये भी मिसलिनियस से था, मिसलिनियस से आते हैं 10th 11th में क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। लाइन का है, द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज 3 4। देखो पॉइंट दे रखा है 3,2, लाइन का जो स्लोप दे रखा है वो 3/4। देन फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर 5 यूनिट्स अवे
फ्रॉम द पॉइंट ए। थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू। देखो ये कोई लाइन है हमारे पास, इस पर हमें एक पॉइंट पता है 3,2, इस लाइन का स्लोप पता है। अब हमें इस लाइन पर वो पॉइंट्स निकालने हैं जो इस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पर हो। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, क्योंकि हम इसमें 11th के अलावा कोई और मेथड डाल भी नहीं पाएंगे। अब क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो दो ही पॉइंट ऐसे होंगे, एक इस तरफ होगा 5 यूनिट पे और एक इस तरफ होगा, तो दो तो आपके आंसर आने वाले हैं। अब इसको किस तरह से हम करें? लाइन पे सबसे पहले तो हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y। तो जो स्लोप है 2.4 में वो क्या होता है, y-2 बाय एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 3/4। अब इस चीज को हम थोड़ा यूज कर सकते हैं। एक तो इससे निकाल लो पहले लाइन की इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4y-8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, 3x माइनस 4y और 8 उधर जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। अब हमने मान लिया कि जो x1 y1 पॉइंट है, मान लो उसका नाम रख दो b, इज एट 5 यूनिट्स फ्रॉम a। यानी कि कहने का मतलब है कि ए बी कितना है, 5 है। b कहीं पे भी है, मान लो ये b है, तो ये x1 y1 है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ए बी दूरी निकालो। ये a है और ये b है। अब b के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 है, a के कोऑर्डिनेट्स 3 2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। x1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर कर रही हूँ मैं सीधा, अंडर रूट हटा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ x और y ना दोनों आ गए, तो हमें दिक्कत होगी सॉल्व करने में। यहाँ अब हमने इस चीज को थोड़ा यूज करना है। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात? इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। तो यूजिंग 1 में जो y-2 को मैं लेफ्ट साइड में रख लूं तो राइट साइड में ये वैल्यू आ जाती है। क्लियर? और इस x-3 को और भी सिंपल कर लो, इस x-3 को z मान लो, तो जो y-2 है वो 3/4 z हो गया। समझना मेरी बात को? तो ये बन गया, ये जो है ना एक्स वाई चल रहा है, ये जो एक्स वाई चल रहा है ये हर पॉइंट के लिए है, तो ये x1 y1 के लिए भी है। यानी कि x1-3 भी हमारा z होगा और यहाँ हम y1 लगा देंगे, तो ये इसकी जगह तो आ गया z का स्क्वायर और y1-2 की जगह आ गया 3/4 z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको सोल्व कर लो तो ये हो गया 9/16 z स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगा 25/16 z स्क्वायर इज इक्वल टू 25, कट गया, z स्क्वायर 16 आ गया और z की वैल्यू +-4 आ गई। z हमने किसको मानना था, x1-3 कह लो या x-3 कह लो। तो x1-3 की वैल्यू या तो 4 है या x1-3 की वैल्यू -4 है। अब इसे सॉल्व कर लो, x1 या तो 7 आएगा, 3 को उधर ले जाओ तो x1 की वैल्यू -1 आ गया। पॉइंट निकालना है, पॉइंट है x1 y1, तो x और y में जो रिलेशन था वो ये था। इसको भी कोई नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो हमने देखा था बच्चे कि y-2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x-3। तो जब x 7 है, इसको लाइन में भी पुट कर सकते हो, इसकी बजाय सुनो मेरी बात, इसकी बजाय लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हें और भी आसान पड़ेगा। इसको 2 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो और इसको छोड़ दो फिलहाल। 3x माइनस 4y माइनस, भाई पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, जब पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब x 7 है तो 7 या 21 माइनस 4y माइनस 1, 21 में से एक गया 20, 20 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो एक पॉइंट तो बनेगा 7,5 एंड अब इसी लाइन के अंदर ये पुट कर दो -1,
पुट x1 इज इक्वल टू -1, ये उधर ही करना था वैसे, चलो कोई नहीं, यहाँ भी आप समझ जाना। तो -3 -4y -1, ये -4 बनेगा, उधर जाके +4 बनेगा, तो y की वैल्यू -1 आएगी। एक पॉइंट ये आ जाएगा -1 एंड माइनस। हम इसे डेरिवेटिव लेके भी, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव में लेके भी कर सकते थे, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा अलग है, क्वेश्चन हटके है, तो पेपर थोड़ा सा टफ है सेट के हिसाब से। ये मैंने नहीं बनाया है ये, ठीक है, किसी ने बनाया है कि भाई आप सोल्व करें। तो ये था। अब इसी के इंटरनल चॉइस पे और आ जाओ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x+1 माइनस एक्स स्क्र बाय 3x+1। लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसका डेरिवेटिव देखो, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा -2/x+1 का स्क्वेयर, और ये u/v से हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वेयर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो ओनली 3 रह जाएगा। इसको सोल्व कर लो, -2/x+1 का स्क्वेयर, इसको सोल्व कर लो तो 3 दूनी 6x² -2x -3x²। एलसीएम नहीं लेंगे हम बाद में, समझ गए ना भाई। 1/x का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता है -1/x², ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, -2/x+1 का स्क्वायर, 6x² में से 3x² गया तो ये बच गया 3x² -2x, और डिवाइडेड बाय 3x -1 का होल स्क्वायर। बस, इसको और आगे सॉल्व नहीं करेंगे। और अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन ई केस स्टडी है हमारा ये। क्या स्टेटमेंट है? अरुण वाज प्लेइंग फुटबॉल मैच व्हेन ही किक्ड द फुटबॉल, द पाथ फॉर्म्ड बाय द फुटबॉल फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज पैराबोलिक। ये यहाँ था, इसने फुटबॉल को लात मारी, तो ऐसे पैराबोला बन गया। विच इज शोन इन द ग्राफ, कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एज 3 - 2। तो ये जो है, ये 3, -2 है, यानी पैराबोला पे एक पॉइंट मिल गया हमें, मिल गया। आगे बढ़ते हैं। Based on the given information, answer the following questions. The equation of path formed by the parabola is, देखो ये कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। राइट हैंडेड पैराबोला है, तो राइट हैंडेड की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू, तो भी हमें ये तो पता है बेटा कि राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax, लेकिन हमें a नहीं पता। a पता लगाने के लिए हमें हिंट मिल गया कि हमारा पैराबोला 3, -2 से पास कर रहा है, और ये बात आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि कर्व जिस पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कर्व के अंदर x की जगह 3 रख दो और y की जगह -2, ये हो गया -2 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू 3, 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा और 3 उधर जाएगा, तो a की वैल्यू 1/3 आएगी। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, y² इज इक्वल टू 4/3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3y² इज इक्वल टू 4x। ये हमारे, हाँ क्या बढ़िया शेप बनी है, तो ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। कौन सा हुआ ये? सी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पाथ फॉर्म्ड बाय फुटबॉल एज। अब बिल्कुल सिंपल है, आपकी जानकारी के लिए मैं इसी में बता दूं कि फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, और इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -a। तो सेकंड पार्ट पे आ जाओ, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -a, और a मेरा कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू -1/3, 3x इज इक्वल टू -1, या हमारे ऑप्शन में क्या है? हमारे ऑप्शन में फ्रैक्शन ही है, तो एलसीएम नहीं लेंगे, ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। x + 1/3 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो पैराबोला है, तो पैराबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, याद है? वेरी गुड,
तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a, ए है 1/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 यानी ऑप्शन सी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ द पैराबोला दैट मॉडल्स द फुटबॉल पाथ? किस तरफ खुल रहा है? राइट साइड में, राइट हैंडेड पैराबोला है, तो चौथे का ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये था बेटा हमारा कंप्लीट सैंपल पेपर। डबल हो गया है ये, तो डबल से आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें, और डाउट्स हो तो टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।